नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दो बच्चे होते हैं, एक छोटे से गांव में रहते हैं। एक बच्चा पतला होता है, एक थोड़ा मोटा होता है। मतलब दूसरा जो होता है उसका वजन उस पतले वाले बच्चे से ज़्यादा रहता है क्योंकि वो मोटा होता है। अब वो दोनों दोस्त होते हैं और एक बार क्या होता है कि दोनों बच्चे खेलते खेलते गांव से बाहर की तरफ चले जाते हैं। और जैसा कि आप जानते हो कि गांव में बाहर की तरफ कुएं टाइप में भी होते हैं, कोई नलकूप होते हैं, इस तरह से बने हुए रहते हैं। तो क्या होता है कि वो दोनों बच्चे खेलते खेलते कुएं की तरफ चले गए। अब होता क्या है कि खेल खेल में जो मोटा वाला बच्चा है, जिसका वजन ज़्यादा है, वो कुएं के अंदर गिर जाता है और फिर वो चिल्लाने लगता है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे कुएं से बाहर निकालो। अब जो पतला बच्चा होता है, जिसका वजन कम है, वो सोच में पड़ जाता है कि अब इसको बाहर कैसे निकालूं। वो इधर उधर देखता है, कुछ मिल जाए जिससे मैं इसको निकाल सकूं। फिर कहीं से उसको एक रस्सी मिलती है और कहीं पड़ी हुई आजू बाजू में किसी की झोपड़ी होती है, वहाँ पे एक बाल्टी मिलती है इसको। अब ये क्या करता है कि उस बाल्टी को उस रस्सी से बांध देता है और उस बाल्टी को कुएं में नीचे लटका देता है और अपने दोस्त को बोलता है कि तुम इसको पकड़ो, मैं तुमको ऊपर की तरफ खींच लेता हूँ। उसका दोस्त जो कुएं में रहता है, जिसका वजन उससे कहीं ज़्यादा है, वो उस रस्सी को पकड़ता है और ये ऊपर की तरफ खींच के और उस बच्चे को कुएं से बाहर निकाल देता है। ठीक है, फिर ये दोनों चले जाते हैं वापस अपने घर पे। शाम को घर पहुंच जाते हैं, गांव में पहुंच जाते हैं। गांव में सबको बात पता चलती है कि एक बच्चा कुएं में गिर गया था और इस तरह से वापस आया है, उसको निकाला है बाहर। अब बात यह आती है कि इसको निकाला किसने। तो वो बच्चा बोलता है कि इसको मैंने निकाला। तो गांव वाले उसकी बात का विश्वास नहीं करते हैं। वो ये बोलते हैं कि ये इतना पतला बच्चा और ये इतना मोटा, इसने इसको कैसे निकाला होगा, इसका वजन तो इससे कहीं ज़्यादा है। फिर भी वो बच्चा बोलता है कि नहीं, इसको मैंने ही निकाला है। ठीक है, ऐसे इस तरह से बात चलती रहती है। फिर आपको पता हो तो गांव में एक बुज़ुर्ग होते हैं जिनके पास सब लोग सलाह लेने जाते हैं। पंच भी होते हैं, बुज़ुर्ग लोग भी होते हैं। सब गांव वाले मिलके इकट्ठा होके और उस बुज़ुर्ग के पास जाते हैं और उसको सारी कहानी बताते हैं कि इस तरह से हुआ। तो वो बुज़ुर्ग बोलते हैं कि जब ये बच्चा बोल रहा है कि इसने उसको कुएं से बाहर निकाला है, तो इसकी बात मान लो, इसी ने निकाला है। तब भी गांव वाले राजी नहीं होते हैं, मानने को तैयार ही नहीं होते कि ये उसको कैसे निकाल सकता है, क्योंकि इसका वजन तो उससे ज़्यादा है। तब बुजुर्ग उसको समझाते हैं, उन गांव वालों को समझाते हैं कि देखो भैया, ऐसा है कि जब ये बच्चा कुएं के अंदर गिरा तो जो ये दूसरा पतला वाला है, इसको सिर्फ इतना ही पता था और ये सिर्फ इतना ही जानता था कि मुझे कैसे भी करके इसको बाहर निकालना है। उस समय इसको खुद को भी नहीं पता था कि मैं इसको खींच के बाहर निकाल पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगा। और जब इसने इसको निकाला तब इसको खुद को भी नहीं पता था कि इसका वजन मेरे से ज़्यादा है। इसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि मुझे कैसे भी करके इसको बाहर निकालना है, और उसने किया। तो दोस्तों, ये खुद नहीं जानता था कि इसके पास इतनी विल पावर है कि ये कर सकता था, और इसको नहीं पता था। और उस बच्चे ने उसको बाहर निकाला। दोस्तों, इस कहानी
और इस प्रसंग से मैं यही सिर्फ कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, अपनी अगर विल पावर हो, आपको नहीं पता आपके अंदर कितनी विल पावर है। अगर आप अपनी विल पावर को पहचानते हो और अगर आप किसी चीज़ को ठान लेते हो कि मुझे ये करना है, तो आप कर लेते हो। क्योंकि जब इंसान अपनी विल पावर को यूज़ करता है, तब वह चीज़ उसको मिल जाती है जो वो करना चाहता है। सो दोस्तों, मेरा इस कहानी से सिर्फ यही संदेश है कि अपनी विल पावर को पहचानो। जो भी आप करना चाहते हो उसको करो, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जैसे कि उस बच्चे को मिली। वो नहीं जानता था कि मेरे अंदर कितनी विल पावर है, लेकिन उसने किया। सो दोस्तों, इस तरह से आप भी अपने काम में सफल हो सकते हैं, आप कर सकते हैं। बस आपको अपनी विल पावर को पहचानना है और उस काम के लिए जो आप करना चाहते हो या जो आपको अच्छा लगता है, उसमें आपको जुट जाना है और सफलता पानी है। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको इससे कुछ जानने को मिला होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे इसी तरह के और प्रेरणादायक और अच्छी वीडियो बनाने की प्रेरणा आपसे मिलती रहे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में एक नई वैल्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।